तो हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? मैं जॉनसन आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हूँ। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका रैबिट किसी भी वजह से ब्लाइंड हो गया है तो आप अपने रैबिट का कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आपका रैबिट किन वजहों की वजह से ब्लाइंड होता है, और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आप अपने रैबिट की किस तरह से केयर कर सकते हैं कि आपका रैबिट ब्लाइंड ना हो। तो आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखना। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो भाई सबसे पहले तो मैं आपको वो वजह बता देता हूँ जिन वजहों की वजह से रैबिट ब्लाइंड हो सकता है, और इसके अलावा मैं आपको साथ साथ उनकी केयर भी बताता जाऊँगा कि आप कैसे अपने रैबिट को ब्लाइंड होने से रोक सकते हैं। तो भाई पहली वजह तो ये होती है कि अगर आपका रैबिट कमज़ोर हो या फिर उसकी प्रॉपर डाइट ना हो तो रैबिट को ये मसला हो सकता है, रैबिट को ब्लाइंडनेस का मसला हो सकता है। तो इसलिए आपने कोशिश करना है कि आपका रैबिट की डाइट एकदम प्रॉपर हो और आपका रैबिट कमज़ोर ना रहे। जैसे कि आपके रैबिट की डाइट में फल भी होना चाहिए, सब्जियाँ, घास वगैरह भी होनी चाहिए, ड्राई फ्रूट भी होनी चाहिए, वो हर चीज़ होनी चाहिए जिससे कि रैबिट को फ़ायदा होता है, वो हर चीज़ रैबिट की डाइट में मौजूद होनी चाहिए। कोई भी चीज़ आपने मिस नहीं करनी है ताकि आपका रैबिट कमज़ोर ना हो और उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर ना हो, क्योंकि इम्यून सिस्टम रैबिट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। इम्यून सिस्टम की वजह से ही रैबिट की चोट वगैरह या फिर कोई भी रैबिट के साथ मसला होता है तो वो जल्दी से ठीक हो जाते हैं। अच्छा, दूसरा मसला ये होता है रैबिट्स के साथ जिसकी वजह से उनको ब्लाइंडनेस का मसला हो जाता है कि रैबिट बूढ़ा हो। अगर रैबिट बूढ़ा हो तो भी उसके साथ ये मसला हो सकता है। इसमें आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जो मसला रैबिट के साथ हो रहे हैं आजकल कि रैबिट ब्लाइंड हो रहे हैं, तो भाई मैं आपको बहुत ही आसान से इसका हल बताऊँगा। बहुत ही ईज़ी है, आप बहुत ही आसानी से अपने रैबिट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तीसरा मसला ये होता है कि अगर आपकी फ़ीमेल रैबिट डिफ़ॉल्टेड हो जाए और वो बेबी बनीज़ दे, या फिर आपकी फ़ीमेल रैबिट डिफ़ॉल्टेड है उसके साथ भी ये मसला हो सकता है, और जो बेबी बनीज़ देगी उनके साथ भी ये मसला हो सकता है। तो इसलिए कोशिश ये करें कि आपकी फ़ीमेल रैबिट डिफ़ॉल्टेड ही ना हो, क्योंकि अगर वो डिफ़ॉल्टेड होगी तो उन बेबी बनीज़ के साथ भी ये मसला हो सकता है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है, उनके हार्मोन्स ठीक नहीं होते हैं। हो सकता है कि वो शुरू में यानी कि 1 साल 2 साल वो बिल्कुल ठीक हों, उसके बाद उनके साथ ये मसले शुरू हो जाते हैं, यानी कि डिफ़ॉल्टेड हो जाना खुद ब खुद। इसके अलावा ब्लाइंडनेस का मसला और भी काफ़ी ज़्यादा मसले उनके साथ हो जाते हैं। तो इसके ऊपर भी मैं एक प्रॉपर वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो में दे दूँगा। इसके अलावा चौथा मसला जो रैबिट के साथ ये होता है जिसकी वजह से रैबिट ब्लाइंड हो सकता है कि रैबिट के सिर पे चोट लग जाए या फिर रैबिट की आँख पर चोट लग जाए, तो भी रैबिट ब्लाइंड हो सकता है। तो कोशिश ये करें कि आपके रैबिट को चोट ना लगे सिर पर या फिर आँख के आसपास या फिर पूरे जिस्म पर ही, क्योंकि रैबिट्स काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होते हैं इस मामले में। तो कोशिश ये करें कि आप अपने रैबिट को ना ही मारें या फिर उनको चोट ना लगे किसी वजह से। तो अब भाई मैं बता देता हूँ आपको रैबिट का ट्रीटमेंट आपने कैसे करना है जो आपका रैबिट ब्लाइंड हुआ होगा, क्योंकि भाई रैबिट का ट्रीटमेंट तो बहुत ही आसान है, क्योंकि ये नेचुरल तरीके से है। क्योंकि मैं अपने रैबिट्स को कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं करवाता हूँ, या फिर मेरे डॉग है या फिर मेरे दूसरे जो पेट्स हैं उनको मैं कोई भी मेडिसिन, कोशिश ये करता हूँ कि उनको कोई भी मेडिसिन ना दूँ, क्योंकि भाई मेडिसिन्स में जो जितने फ़ायदे होते हैं उतना ही नुकसान भी होता है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि नेचुरल तरीके से उनका ट्रीटमेंट करूँ ताकि उससे रैबिट्स को या फिर मेरे दूसरे पेट्स को कोई भी नुकसान ना हो। तो ये भी जो सा मैं हल आपको बताने वाला हूँ ये भी बिल्कुल नेचुरल है, आपको कोई भी मुश्किल नहीं है रैबिट का ट्रीटमेंट करते हुए। तो आपने करना क्या कि आपने अपने रैबिट को पकड़ लेना है और रोज़ वाटर से उसकी आंखें साफ़ कर देनी है। रैबिट की आंख में थोड़ा सा भी कचरा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपने करना क्या कि आपने शहद लेना है। शहद जो सा वो रियल होना चाहिए, यानी कि सही वाला होना चाहिए, और छोटी मक्खी का शहद हो तो वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त रहेगा। खासकर मैंने इस फीमेल रैबिट के लिए छोटी मक्खी का शहद मंगवाया है। शहद जो आँखों के लिए ही नहीं बल्कि इंसानों की आँखों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। अगर आपकी रैबिट्स की आँखों में भी कोई मसला है या फिर आपकी आँखों में कोई मसला है तो आप शहद डाल सकते हैं, तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा आपने करना क्या है कि आपने हाफ़ टी स्पून शहद लेना है और 4 टीस्पून लेना है आपने रोज़ वाटर। अब इन दोनों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और ऐसी बोतल में डालना है जहाँ से आप अपने रैबिट की आँखों में अच्छे तरीके से ड्रॉप्स। अब आपने डेली जो है रैबिट की आंखों में ये रोज़ वाटर डालना है दिन में 3 बार, सुबह दोपहर और शाम को। आपने बिल्कुल भी ये मिस नहीं करना है कि आप कभी भूल गए हैं या फिर आपको याद नहीं रहा, तो आपने ये मिस नहीं करना है। आपने डेली इस तरह करना है, आपके रैबिट को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब इस चीज़ से मेरे रैबिट को फ़ायदा हुआ है, ये आप देख सकते हैं मेरी फ़ीमेल रैबिट को, क्या इसकी आंखें जो सी हैं वो बिल्कुल सफ़ेद हो चुकी थी, बिल्कुल अंधी थी, इसको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन ये ट्रीटमेंट मैंने अब इसका किया है और इसको
अब इस फीमेल रैबिट को काफ़ी हद तक दिखना शुरू हो गया है। पहले इस फीमेल रैबिट की आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी, जिससे कि बिल्कुल पता चल रहा था कि इस फीमेल रैबिट को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा और ये सही तरीके से खा पी भी नहीं पाती थी। लेकिन अब इसकी आंखें दोबारा से रेड होनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि ये न्यूजीलैंड वाइट रैबिट है और इसकी आंखें रेड ही होती हैं और दोबारा से रिकवर होनी शुरू हो गई हैं। ये फार्मूला काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड है। अगर आपके रैबिट्स के साथ ऐसा कोई भी मसला नहीं है, यानी कि ब्लाइंडनेस का मसला नहीं है, तो भी आप अपने रैबिट की आंखों में दिन में एक बार ये ड्रॉप डाल सकते हैं। इससे जो से रैबिट को मसले हो जाते हैं आंखों के इन्फेक्शन के या फिर पिंपल्स वगैरह के या फिर ब्लाइंडनेस के, वो मसले नहीं होंगे। आप पहले ही उनको कवर कर लेंगे। इसके अलावा आपने अपने रैबिट को रोज़ाना गाजरें खाने के लिए लाजमी देनी है। गाजरें रैबिट्स की आंखों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं और काफ़ी ज़्यादा मदद देती हैं रैबिट्स की आइट साइट ठीक करने में। अब सिर्फ गाजरें रैबिट्स की आइट साइट के लिए ज़रूरी नहीं होती, इंसानों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। और आपने अपने रैबिट को, जो कि ब्लाइंडनेस का मसला जिसके साथ है, आप उसको रोज़ाना 4 या 5 गाजरें लाजमी खाने के लिए दीजिएगा। इससे जो सा रैबिट ज़्यादा जल्दी रिकवर करेगा। अब भाई मैं एक बात आपके साथ शेयर तो नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं एक मैसेज आप तक पहुंचाना चाहता हूं, इसलिए मैं ये बात आप तक शेयर कर रहा हूं, आप लोगों को बता रहा हूं और आपने मेरी बात को यहाँ पर गौर से सुनना है। अब बेसिकली ये फ़ीमेल रैबिट मेरी नहीं है। मैं एक पेट शॉप पे खड़ा हुआ था, वहाँ पर एक लड़का आया, उसने कहा कि ये मेरे से, पेट शॉप वाले को कहा कि ये रैबिट मुझसे ख़रीद लो तुम, या फिर मैं इसको काट कर मुझे दे दो। तो उसने कहा कि मैं ये तुमसे नहीं ख़रीदूँगा, इसको तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, तो मैं तुम्हें काट के दे दूँगा। मैंने उसको कहा तुम इसको मत काटो, इस फीमेल रैबिट को मत काटो, मैं तुम्हें इसका ट्रीटमेंट बता देता हूँ, तुम बहुत ही आसानी से इसका ट्रीटमेंट कर सकोगे और तुम्हारी ये फीमेल रैबिट बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसने मुझे कहा नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, काफ़ी ज़्यादा उसने अपनी मसरूफियात बताई, मैं इसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकता हूँ, तो या तो तुम ख़रीद लो मुझसे, या तो फिर मैं तो इसको काट के लेके जाने ही वाला हूँ। तो मैंने उसको कहा नहीं, तुम इसको मत कटवाओ, तो मैं तुमसे ये ख़रीद लूँगा। मैंने उसको उसके पूरे पैसे दिए, जितने एक सेहतमंद रैबिट के होते हैं उतने ही पैसे मैंने उसको दिए, यानी कि 300 रुपया दिया मैंने उसको, पाकिस्तानी 300 रुपये थे, ठीक है। उसने कहा तुम इसके कम पैसे भी दे सकते हो, क्योंकि ये अंधी है, इसको कुछ नज़र भी नहीं आ रहा है। मैंने उसको कहा नहीं, तुम्हारे लिए तो इसकी कीमत कम होगी, लेकिन मेरे लिए इसकी कीमत उतनी ही है जितने की एक नॉर्मल रैबिट के लिए। अब ये बात मैं आपके साथ शेयर तो नहीं करना चाहता था, पर एक मैसेज मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ कि अगर आपके रैबिट के साथ ऐसा कोई मसला हो जाता है, को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ये डिफार्डेड हो जाता है, उसको ब्लाइंडनेस हो जाती है या फिर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो आप प्लीज़ उसको सेल मत किया करें या फिर आप उसको काट कर मत खाया करें। आप उसका ट्रीटमेंट किया करें। आपके रैबिट्स आपके ऊपर इतना यकीन करते हैं, इतना भरोसा करते हैं, तो आप उनको काट लेते हैं या फिर उनको नुकसान पहुंचाते हैं या फिर आप उनको बेच देते हैं इस तरह के, जैसे कि वो आपकी ज़िंदगी में कभी कोई अहमियत रखते ही नहीं थे। तो प्लीज़ इस तरह मत किया करें, आप उनका ट्रीटमेंट कर लिया करें। मैं आपको बहुत ही आसान सा हल बताया करूँगा, अगर आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लें, मैं आपके लिए एक प्रॉपर वीडियो बना दूँगा, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत हुआ करें। लेकिन अपने रैबिट्स को इस तरह से बेअहमियत मत समझा करें, ये मैं आप तक मैसेज ज़रूर पहुंचाना चाहूँगा। इसलिए मैंने आपको ये प्रॉपर बात भी बताई है जो कि इस फीमेल रैबिट के साथ हुई है, और ये देख भी सकते हैं आपकी ये फीमेल रैबिट रिकवर होनी शुरू हो गई है। इसलिए मैंने इस टॉपिक के ऊपर भी एक प्रॉपर वीडियो बनाई है, ताकि जिसके भी रैबिट के साथ ये मसला हो रहा हो, यानी कि ब्लाइंडनेस का मसला, उसका रैबिट का मसला बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा। तो आई होप आप मेरी बात को समझे होंगे और आपने इस बात पर अमल भी किया होगा और आप अपने रैबिट का ट्रीटमेंट करेंगे। तो इसके लिए मैं आपका बहुत 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 ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। तो आपने करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत हो उस तक बर वक्त पहुँच जाए। इसके अलावा आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना है, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच जाए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।